प्रोफेसर ने अपने हाथ में पानी से भरा एक गिलास पकड़ते हुए क्लासरूम की। उन्होंने उसे ऊपर उठाकर सभी स्टूडेंट्स को दिखाया और पूछा कि आपके हिसाब से गिलास का वजन कितना होगा। बच्चों ने जवाब दिया। कुछ बच्चों ने कहा 100 ग्राम, कुछ बच्चों ने कहा 50 ग्राम, कुछ बच्चों ने कहा 150 ग्राम और कुछ बच्चों ने कहा कि जब तक हम इसका वज़न नहीं तय कर लेंगे तब तक हम नहीं बता सकते। ऐसा सभी बच्चों ने कहा। तब प्रोफेसर ने कहा कि मेरा सवाल है कि यदि मैं इस गिलास को थोड़ी देर इसी तरह पकड़े रहूँ, अगर मैं इस गिलास को ऐसे थोड़ी देर पकड़े रहूँ तो क्या होगा? तो बच्चों ने कहा कुछ नहीं। तब प्रोफेसर जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, कुछ नहीं होगा, ऐसे मैं पकड़े रहूँगा कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर मैं इस गिलास को ऐसे 1 घंटे तक पकड़े रहूँ तो क्या होगा? तब एक छात्र ने कहा कि आपका हाथ दर्द होने लगेगा। प्रोफेसर जी ने कहा तुम सही हो, हाँ मेरा हाथ दर्द होने लगेगा, और अगर मैं ऐसे ही इसे पूरे दिन तक पकड़े रहूँ तो क्या होगा? तो क्या होगा अगर मैं ऐसे पूरे दिन तक पकड़े रहूँ? तब एक बच्चे ने कहा आपका हाथ सुन्न हो जाएगा, आपके मसल में भारी तनाव आ जाएगा, आपको लकवा मार सकता है और आपको पक्का हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। इस पर सब बच्चे हंसने लगे। इस पर क्लास में जितने भी बच्चे बैठे थे सभी हंसने लगे। तब प्रोफेसर जी ने कहा कि बहुत अच्छा, मैं ऐसे पकड़े रहूँगा तो मेरा हाथ दर्द होने लगेगा, मेरी मांसपेशियों में तनाव आ सकता है, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। पर अब ये बताओ कि इस दौरान क्लास का वज़न बदला? प्रोफेसर ने पूछा सभी बच्चों से कि इतना सब कुछ हो गया लेकिन क्लास का वज़न बदला? बच्चों ने कहा नहीं। बच्चों ने कहा नहीं। तब प्रोफेसर ने कहा तब ये बताओ कि मेरी मांसपेशियों में इतना तनाव क्यों आया, मेरा हाथ दर्द क्यों? क्लास के वज़न में कोई बदलाव नहीं हुआ लेकिन मेरे मांसपेशियों में जकड़ आ गई, मेरे हाथों में दर्द हो गया, क्यों? सभी स्टूडेंट्स अचरज में पड़ गए, सभी स्टूडेंट्स शॉक हो गए, एकदम सोचने लगे, सब आपस में मिलजुल कर बातें करने लगे, मतलब सोचने लगे कि कैसे हुआ, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? किसी को कोई आइडिया नहीं। फिर प्रोफेसर जी ने पूछा कि चलो मैं ठीक है पकड़ा हूँ, दर्द हो रहा है, अब बताओ मैं इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए क्या करूँ, कैसे क्या करूँगी कि दर्द ना हो? तब एक बच्चे ने जवाब दिया कि आप ग्लास को नीचे रख दीजिए। बच्चे ने जवाब दिया कि आप ग्लास को नीचे रख दीजिए। तब प्रोफेसर ने कहा कि हाँ तुम बिल्कुल सही हो, अगर मैं ग्लास को नीचे रख दूंगा तो मेरे हाथ का तनाव कम हो जाएगा, मेरे हाथ में दर्द नहीं होगा। तो इसी तरह से सेम कंडीशन आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स में होता है। आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आते हैं सेम यही कंडीशन अप्लाई होता है। आपके माइंड में जो स्ट्रेस होता है इसी तरह होता है। यही कॉज है कि आप पढ़ाई नहीं कर पाते, कुछ कर नहीं पाते, दिमाग में स्ट्रेस होता है, भारीपन लगता है। आप कोई भी प्रॉब्लम्स हो उन्हें अपने दिमाग में कुछ देर तक रखिए, क्या होगा? कुछ नहीं। कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। अब उनके बारे में आप बहुत ज़्यादा देर सोचिए, 1-2 घंटे तक सोचते रहिए उसी के बारे में, टेंशन लेते रहिए, दिमाग को परेशान करते रहिए, उसी को सोचते रहिए, क्या होगा? कुछ होगा? दिमाग में दर्द चालू हो जाएगा, आपके दिमाग में स्ट्रेस आ जाएगा, आप परेशान रहेंगे। और अगर मैं कहूँ कि अगर ऐसी प्रॉब्लम्स को आप दिन भर लेकर अपने दिमाग में चलते रहिए, अपने स्ट्रेस को छोड़िए, दिन भर सोचते रहिए उसी के बारे में, तो क्या होगा? आपका माइंड फ्री होगा, आपका माइंड पैरालाइज हो जाएगा आपके दिमाग में।
क्या होगा, आपका दिमाग बिल्कुल काम नहीं करेगा, एकदम काम करना बंद, कुछ सोच नहीं पाओगे, कुछ सोचने लायक रह ही नहीं पाओगे, आपका दिमाग जैसे पैरालाइज हो जाएगा। तो ये सब करना क्यों, क्या ज़रूरी है इसमें? ग्लास को क्या ज़रूरी है ऐसे पकड़ के रखना? दिमाग में क्या ज़रूरी है स्ट्रेस को रखना? जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी चुनौतियां हैं, उन सब के बारे में सोचना तो ज़रूरी है, पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि दिन के अंत में शाम को उसे सोने से पहले नीचे रख दीजिए। ग्लास को आप नीचे रख दोगे, आपका हाथ दर्द कम। सारे स्ट्रेस, सारी समस्याओं को सोने से पहले नीचे रख दो, भूल जाओ, आपके दिमाग का स्ट्रेस कम हो जाएगा कम। आप हर रोज़ मजबूती से और ताजगी के साथ रहें और सामने आने वाली सभी चुनौतियों को सामना कर सकोगे। पढ़ाई आप अच्छे से कर सकोगे, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, आपका दिमाग तेज हो जाएगा। सोने से पहले दिमाग की सारी प्रॉब्लम्स को भूल जाओ।